हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन सेक का एक जो चैप्टर बुक है मीडिया इन एजुकेशन, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था संचार से रिलेटेड, और सेकंड चैप्टर में मैंने अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके और कला शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताया था कि कला शिक्षा होती क्या है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उनकी वीडियोस को। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कला शिक्षा का महत्व क्या है, कि बुक में कला शिक्षा के महत्व के बारे में बता रखा है कि कला में जो शिक्षा है, एजुकेशन जो है, उसके बारे में इसमें बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कला शिक्षा का महत्व। कला शिक्षा क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया कि कला में शिक्षा होना, उसे कला शिक्षा कहलाते हैं। क्या मतलब कि कलाकारियाँ तो बहुत सारी करते हैं, लोग बाहर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बाहर कुछ लोग जैसे कि अभिव्यक्ति के तरीकों में मैंने बताया था, दृश्य कला और प्रदर्शन कला भी होती हैं। कलाकारियाँ बहुत सारी होती है लोगों के अंदर, लेकिन उसमें शिक्षा का क्या महत्व है ये बताना है इसमें, कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में, तो वो बताना है इसमें। तो ये समग्र कल्याणों को बढ़ावा देती है। कल्याण मतलब कि इंसान जब आगे की ओर बढ़ता है, अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नयापन आता है, कल्याण होता है उस इंसान का, अच्छा उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करके उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का सामंजस्य विकास सुनिश्चित करती है। जो ये कला शिक्षा है ये इन सभी पहलुओं का विकास करती है, बच्चे के सभी पहलू, शारीरिक को, भावनात्मक को, सामाजिक को, आध्यात्मिक है, उन सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन सभी चीज़ों का विकास करते हैं, और उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास भी साथ में करता है। व्यक्तित्व क्या होता है? उनकी पर्सनैलिटी, उनके भी सभी पहलू जितने भी होते हैं उनका विकास ये करती है। तो इसमें जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें है सांस्कृतिक प्रदर्शन को बढ़ावा। कला संस्कृति को दर्शाती है। कला जो होती है मतलब कि किसी के अंदर कला हो गई, जैसे कि पेंटिंग करने की कला इंसान के अंदर होती है, कि वो पेंटिंग से अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर करता है, पेंटिंग वगैरह बना के। तो कला जो है वो संस्कृति को भी दर्शाती है। विभिन्न प्रकार की संस्कृति वगैरह जो है उससे पता लगता है कला से कि संस्कृति क्या है उसकी, और विभिन्न कला रूप विभिन्न लोगों, स्थानों और संदर्भों की संस्कृतियों का झरोका है। कला के संपर्क में आने से उन्हें कला रूपों के माध्यम से जीवन और संस्कृति के विविध चित्रमाला का अनुभव करने में मदद मिलती है। इनको जो है चित्रमाला, चित्रमाला एक प्रकार से होती है परिदृश्य, किसी चीज़ का मतलब कि नज़ारा जिसे बोलते हैं, उसका अनुभव करने में भी ये मदद करता है। कला जो है, कला के संपर्क में आने से ये होता है कि जो कला के विभिन्न रूप होते हैं उनके माध्यम से जीवन और संस्कृति के जो परिदृश्य है, जो नज़ारा है, मतलब कि इनको समझने के लिए जो परिदृश्य है, उनकी जो सीनरी है, तो वो उसका अनुभव करने में ये मदद करता है। अब है दूसरा पॉइंट, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में भी यह मदद करती है। जैसे कि कला जो है दूसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है और मतभेदों को सहन करती है और सामाजिक समावेश और सद्भाव पैदा करती है। ये जो कला होती है सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ भी देखी गई है कि सामाजिक रूप से सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या होता है? मिलजुल के भाईचारा जो रहता है इनके लोगों के बीच में, सामाजिक रूप से उनको बढ़ाने में भी मदद करती है। दूसरों के बारे में ये जो जागरूकता वगैरह भी फैलाने में, जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करती है। और जो इनके बीच में जो मतभेद होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई छोटी मोटी बातों के लिए जो भी कहासुनी हो जाती है, तो उनको सहन करती है ये, और उसी के बिहाफ पर ये जो है सद्भाव को भी बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट है रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। जो ये कला है वो रचनात्मक सोच रखती है। सृजनात्मकता कला का प्रमुख तत्व होने के कारण बच्चों को अधिक रचनात्मक रूप से मुखर होने, सोचने और व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो कला है रचनात्मक रूप से लोगों को, जो बच्चे होते हैं उनको सोचने में भी, और अपनी जो बात है, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने में भी ये बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करती है, प्रोत्साहित करती है, इन्हें बहुत ज़्यादा इनको एनकरेज करती है ये
रचनात्मक रूप से। और यह क्षमता जो है युवाओं को नए दृष्टिकोण विकसित करने और रचनात्मक तरीकों से समस्याओं के समाधान को समझने में मदद करती है। जो कलाएं वगैरह जो होती है ना, खास करके युवाओं में सबसे ज़्यादा देखा गया है इसका महत्व, कि इन युवाओं को नए दृष्टिकोण का विकास करने में भी ये मदद करती है। अगर उनके सामने कोई समस्याएं उत्पन्न होती है तो उनका समाधान ढूंढने में भी ये मदद करती है। तीसरा पॉइंट है प्रेरणा और प्रतिबद्धता में सुधार। कला में विविध आयाम और पहलू बच्चे को प्रेरित करते हैं और सीखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में सुधार करते हैं। कला के माध्यम से सीखने से अवधारणाओं और विषयों को मनोरंजक और समझने में आसान बनाता है। ये आई थिंक मैंने डबल लिख दिया है इसे, और समझने में से आसान बनाता है कि विभिन्न आयाम और पहलू जो होते हैं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं इस चीज़ के लिए। कला में विभिन्न प्रकार के आयाम जो होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो बच्चों को एनकरेज करने में, उनको प्रेरित करने में, उनको सपोर्ट करने में मदद करती है और उनको सीखने तक में मदद करती है। उनमें जो गलतियाँ होती हैं, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनमें भी सुधार करने में जो कला है वो मदद करती है। कला के माध्यम से जो है वो सीखने से अवधारणाओं और विषयों को मनोरंजक और समझने में आसान बनाता है। विषय जो उनका जो टॉपिक होता है, उनकी जो अवधारणाएं वगैरह होती हैं, उनको मनोरंजक बनाता है, एंटरटेनमेंट होती है उसकी, उससे, और उनको समझने में भी आसान बनाता है। फिफ्थ है कला को करियर विकल्प के रूप में चुनना। करियर विकल्प के रूप में चुनना कि कला जो इम्पोर्टेंस है इसकी यहाँ पे भी देखी गई है कि अक्सर लोग जो होते हैं कला को करियर के रूप में देखते हैं। विकल्प मतलब कि एक चॉइस उनको मिली होती है करियर के रूप में, कि करियर जो है वो कला में बना सकते हैं। और कला शिक्षा जो है युवाओं को आजीविका कौशल के साथ प्रदर्शन या दृश्य कला और संबंधित क्षेत्रों में करियर विकल्प रखने के लिए भी सशक्त बनाती है। जो कला है, कला शिक्षा जो है वो युवाओं को, जो करंटली जैसे कि 11th-12th के बच्चे जो होते हैं उनको करियर चूज करने के लिए 11th-12th में ही एक ऑप्शंस दिए जाते हैं। वोकेशनल साइड जैसे कि अब डाल दी गई है, वैसे तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस साइड हुआ करती थी, लेकिन अब वोकेशनल साइड डाल दी गई है इसी बिहाफ पर, जैसे कि देखें तो, ताकि वो अपना करियर बना सके इसी फील्ड में, कलाकारियों में। तो चाहे वो दृश्य कला हो, चाहे वो प्रदर्शन कला हो, तो उनको करियर चूज करने के लिए भी ये सशक्त बनाती है। यह उन्हें कला में व्यवसायों के विविधता के बारे में सूचित करता है। कला में व्यवसाय, बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि कला में क्या क्या बिजनेसेस बन सकते हैं, आगे चलकर उनका क्या करियर बन सकता है, तो उनके बारे में भी ये सूचित करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। कला युवाओं को यह तय करने की जबरदस्त जिम्मेदारी देती है कि किसी अन्य विषय में और उनके कलात्मक कार्यों में क्या अंतर होता है। कि कला जो है युवाओं को ये तय करने में की जिम्मेदारी देती है। जो कला होती है, कला शिक्षा जो होती है, वो जो नॉर्मली यंगस्टर्स होते हैं, तो वो उनको जिम्मेदारी देती है कला शिक्षा कि किसी भी अन्य विषय में या फिर कलात्मक कार्यों में क्या डिफरेंस होता है, कि कला कार्यों में उनका बिजनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो उनके बारे में वो सूचित करता है उन्हें। उनके बीच में जो डिफरेंस है, कि अदर सब्जेक्ट्स ले लिए हमने, चाहे हम आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, साइंस साइड में जाएं, तो ये अलग अलग फील्ड्स हो गई, लेकिन कलात्मक कार्यों में इन्वॉल्व होने में क्या क्या चॉइसेस मिलेंगे, आगे क्या क्या फ्यूचर उनका बनेगा, उनका क्या करियर बनेगा, तो वो सूचित करने में भी ये मदद करती है। कला के इस गुण के कारण बच्चे की कला अद्वितीय होती है, चाहे ये विशिष्टता रंग की हो जिसे वह अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल करना चाहता है, या वह स्क्रिप्ट ये जिसे वह नाटक में बदलना चाहता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की कला पर डिपेंड करता है कि वो किस पे फोकस करता है, कि वो विशिष्टता उनके अंदर कलर की है। जैसे कि कोई भी इंसान अगर पेंटिंग बनाना चाहे, पेंटिंग तो ऐसी मुँह उठा के तो बन नहीं रहेगी, तो ऐसा होता है कि जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं उसका कलर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि वो कोई भी विशिष्टता मतलब क्या होता है, कि स्पेशलिटी होती है किसी इंसान के अंदर, कि वो किससे रिलेटेड है, कि अगर वो पेंटिंग कर रहा है तो उसमें कलर के अंदर कलर चॉइस करेगा, तो उसके अंदर वो स्किल्स होती हैं, वो स्पेशलिटी होती है कि वो अलग अलग कलर्स को चूज़ करके वो पेंटिंग करे। या वो स्क्रिप्ट क्या होती है, कि हम कोई भी नाटक करते हैं या फिर अगर मूवीज़ वगैरह जैसे बनती है, तो उसकी पहले एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि क्या क्या डायलॉग्स बोलने होते हैं, तो उसको बनाने में जो है वो क्या स्पेशलिटी उस इंसान के अंदर है वो देखा जाता है इसमें।
यह युवाओं को बुद्धिमान बनाने और उचित निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है, कि सही निर्णय लेने में भी ये हेल्पफुल है, और ये स्थिति का मूल्यांकन करने, समझदारी से कार्य करने और उचित निर्णय लेने में भी ये मदद करता है। जो कला शिक्षा है वो स्थिति जो है, सिचुएशन जो है, उसका मूल्यांकन करने में भी ये मदद करता है, और समझदारी से कार्य करने में भी और सही निर्णय लेने में भी ये मदद करता है। अब आता है प्रभावी संचार विकसित करता है। प्रभावी संचार क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रभावी संचार ये होता है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो हमारी इफेक्टफुल है कि नहीं है, वो प्रभावशाली है कि नहीं है, सामने वाला बोर तो नहीं हो रहा है, हमारी जो बातें हैं वो उस पर इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो वो चीज़ देखी जाती है। तो उसे संचार प्रभावी संचार उसे ही कहा जाता है। तो जो कला शिक्षा है वो प्रभावी संचार भी विकसित करता है। जो कला संचार का एक तरीका है, कैसे? ये विभिन्न माध्यमों, प्रदर्शन या अभिव्यक्ति के दृश्य माध्यमों के जरिए विचारों, भावनाओं और अवधारणाओं को व्यक्त करता है। मतलब कि जो माध्यम है, जो संचार के विभिन्न माध्यम जो होते हैं उनके जरिए, अभिव्यक्ति के दृश्य माध्यम के जरिए, अभिव्यक्ति के दृश्य माध्यम क्या होता है कि देखने के जरिए, जैसे कि मैंने बताया था विभिन्न माध्यम, प्रदर्शन कला और दृश्य कला, तो इसके जरिए विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। और प्रभावी संचार दर्शकों तक पहुंचाता है। कैसे? कि इनके जरिए, जैसे संचार के विभिन्न साधन हो गए, संचार के विभिन्न साधन क्या हो सकता है कि टीवी होता है, टीवी में जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, टीवी में आ रहे होते हैं, तो वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभावशाली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम लेक्चर देंगे, ऐसे तो है नहीं कि हमने ऐसी कोई सा भी लेक्चर दे दिया उठा के और सामने वाले को इंटरेस्ट भी ना हो और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्रभावी संचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, कि सामने वाला हमारी बातों में इंटरेस्ट ले और हमें जानने की कोशिश करे, चाहे वो रेडियो में सुनना चाहे, चाहे वो संचार के विभिन्न माध्यमों में टीवी में सुनना चाहे, चाहे टेप रिकॉर्डर से सुनना चाहे, तो उस पर ध्यान आकर्षित कर सके। तो प्रभावी संचार जो है वो दर्शकों तक पहुंचाता है और कला के उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि उनका कला है, उनके अंदर ये एक्सपीरियंस है, उनके अंदर कलाकारियाँ बहुत सारी भरी होती हैं, तो वो दूसरों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो संदेश का अगर कला के उद्देश्य को ये पूरा करता है, अदरवाइज जो है संदेश का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। जो इसीलिए प्रभावी संचार जो है वो महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि कला जो है, कला के जो प्रभावी संचार है, प्रभावी संचार के थ्रू जो कला है वो दूसरों तक पहुंचाई जाती है। उसके थ्रू हम लोगों तक अपनी जो विचारधाराएं हैं उसको प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। तो अगर वो लोग हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उनका जो संदेश उन तक पहुंचाया जा रहा है तो उनका गलत मतलब भी वो लोग निकाल सकते हैं। तो इसीलिए प्रभावी संचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक कला का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कला शिक्षा की क्या क्या कहाँ कहाँ महत्व है, इसके बारे में ये बताया गया है। इसमें मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए हैं। अगर बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर समझ में आए तो आप वो कर सकते हैं। इसमें मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसमें मैं ये चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।